देखिए, अल्लामा इकबाल का जो शायराना कलाम है, उर्दू में बांगे दरा, ज़रब कलीम, अरमुगान हिजाज है, और फारसी में जो हमारे पास मिलता है वो तसव्वुर खुदी, अरमुगान हिजाज, पयाम मशरिक और रमूज बेखुदी। ये बहुत जबरदस्त चीज है। अल्लामा इकबाल को हमेशा खुदी का शायर समझा जाता है, लेकिन जबकि तसव्वुर खुदी के बाद उन्होंने रमूज बेखुदी जो इकबाल सीरीज में कवर होगा उस पर भी दिया है। मैं इस वक्त सिर्फ पर शॉर्ट में कहूं, इनफरादियत की इंतहा खुदी है और इज्तिमाइयत की इंतहा बेखुदी है। तो अल्लामा इकबाल को समझने के लिए ये तमाम जो लिटरेचर है, ख्वाह वो उर्दू पोइट्री का हो या फारसी पोइट्री का हो, ये देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसके बाद टू अंडरस्टैंड इकबाल इन टोटो वी हैव टू स्टडी ऑल द लेक्चर्स विच अल्लामा इकबाल हैव गिवन, और जो पब्लिश हो चुके हैं मुख्तलिफ वॉल्यूम्स में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के नाम से। उसके बाद मोर और लेस ऑलमोस्ट 192 खुतूत हैं जो अल्लामा इकबाल ने लिखे हैं, दैट आल्सो डिपिक्ट्स, दैट आल्सो थ्रो हाईलाइट ऑन हिज आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन, ऑन हिज यू कैन से द फिलॉसफी। उसके बाद कुछ मकालमे हैं, सवानिक हयात जो एक जबरदस्त है, जिंदा रूह के नाम से, जो गालिबन उनके लड़के ने लिखी है। उसके बाद जो शरा हैं, ख्वाह वो फारसी शायरी की हो या उर्दू शायरी की, जैसा कि मैंने कहा, मैंने इत्तफाक किया है यूसुफ सलीम चिश्ती साहब की शरा से। तो ये तो एक पसे मंजर था अल्लामा इकबाल के आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन को समझने का। जब हम देखते हैं अल्लामा इकबाल को बहुत रिसर्च किया गया फ्रॉम वेरियस प्रोस्पेक्टिव्स, लेकिन क्यों ये चाहता हूं मैं चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल को कुलियतन हम विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशंस, विदाउट एनी हैविंग एडवांस अंडरस्टैंडिंग, हम अल्लामा इकबाल की टोटल थॉट को पढ़े और फिर व्यूअर्स पे छोड़े टू अराइव कंक्लूजन्स एट द लेवल ऑफ देयर लिबर्टी। अल्लामा इकबाल को कहीं ने इतना भी कहा कि अल्लामा इकबाल वाज हैविंग टिंज टुवर्ड्स कम्युनिज्म। बहुत सारे मुशीर हैं, जिस खेत से दहकान को मयसर न हो रोजी, जिस खेत से दहकान को मयसर न हो रोजी, उस खेत के गोशे गुंदम को जला दो। Indeed, there are elements of communism, Allama Iqbal, but he was not communist. Some say Allama Iqbal fascist थे, नाजिस्ट थे, उन्होंने वायलेंस को ग्लोरीफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, झपटना पलटना, पलटकर झपटना, झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो इट मींस ही वाज प्रोपोगेटिंग वायलेंस। तो शाहीन जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसा इसी तरह नीटशे में जो एक बच्चे की रिप्रेजेंटेशन करता है द स्पोक ज़ोरास्ट्रा किताब में, तो इसमें एक वायलेंस जैसा दिखता है। Indeed, there was a kind of struggle in the poetry of अल्लामा इकबाल। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, स्ट्रगल है बेमुआरका दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रब कलीमी न रखता हो वो हुनर ही क्या। लेकिन ही वॉज नॉट फैसिस्ट एंड नाजिस्ट। कईयों ने अल्लामा इकबाल को सिर्फ यूनिवर्सल वॉइस कहा, इंटरनेशनलिस्ट कहा। फॉर एग्जाम्पल, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबाए खाका शगर। बहुत सारी ऐसे हैं। हाँ, कुछ एलिमेंट्स हैं उनमें, इस पे भी गौर किया जाएगा। और सब कुछ बंदों ने कहा, खासकर जो न्यू मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं, उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल वाज प्रोपोगेटिंग क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जो हंटिंगटन की किताब है। इसी तरह अल्लामा इकबाल को कहा गया कि ही इज एन फर्स्ट एडवोकेट ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन ही वाज नॉट द एडवोकेट ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एक शेर को इस्तेमाल किया जाता भी है, और इनफैक्ट देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बट देयर इज